अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला उक़सिमु बिश्शफ़क़ वल्लैलि वमा वसक़ वल्क़मरि इज़ा इत्तसक़ लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़ फ़मा लहुम ला युमिनून व इज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरआनु ला यसजुदून बलिल्लज़ीना कफ़रू युकज़्ज़िबून वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम अजरुन गैरु ममनून। मैं कसम खाता हूँ शफ़क़ की, कसम खाता हूँ रात की और उन तमाम चीज़ों की जिसको रात अपने अंदर समेट ले। कसम खाता हूँ चाँद की जबकि वो पूरा भर जाए कि तुम ज़रूर भी ज़रूर एक मरहले से दूसरे मरहले की तरफ चढ़ते जाओगे। इन लोगों को क्या हो गया है कि अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और जब इनके सामने कुरान की आयत पढ़ी जाती है तो सजदा नहीं करते। बात दरअसल ये है कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है, ये लोग झुटलाने के अंदर लगे हुए हैं। हालांकि अल्लाह को खूब वाकिफ़ियत हासिल है उन उमूर की जो ये लोग अपने दिल के अंदर छुपाए हुए हैं। लिहाजा ए पैगंबर, ए नबी जी, दे दो खुशखबरी इनको एक दर्दनाक अज़ाब की। उन लोगों को नहीं जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए, उनके लिए तो एक ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ एक चीज़ को साबित करने के लिए कसम खा रहे हैं, तो कसम खाते हैं शफ़क़ की। मैं कसम खाता हूँ शफ़क़ की। अरब लोग सूरज का उसका गुरूब हो जाने के बाद रोशनी का असर जो आसमान के किनारे पर नज़र आता है उसको शफ़क़ कहते हैं। पहले तो सूरज जब गुरूब होगा तो उसका जो रोशनी का असर होगा वो सुर्ख रोशनी होगी आसमान पर। फिर उस सुर्ख रोशनी के ख़त्म हो जाने के बाद आसमान के किनारे पर हल्की सी सफ़ेदी आती है, जिसके बाद अंधेरी रात हो जाती है। अब यहाँ शफ़क़ से क्या वो सुर्खी मुराद है जो सूरज के गुरूब हो जाने के बाद आसमान के किनारे पर नज़र आती है, या इससे मुराद वो सफ़ेदी है जो सूरज के गुरूब हो जाने के बाद की सुर्खी के बाद नज़र आती है। इस सिलसिले में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का कौल ये है कि इससे मुराद शफ़क़ अहमर है, यानी आसमान के किनारे पर जो सुर्खी है वो इस आयत के अंदर महल कसम है, इसकी कसम अल्लाह खा रहे हैं। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का कहना ये है कि यहाँ शफ़क़ से मुराद शफ़क़ अबयज़ है, यानी वो सफ़ेदी जो आसमान के किनारे पर आती है सुर्खी के बाद। देखो, नमाज के अंदर भी मगरिब का वक्त जब ख़त्म होता है तो इसी शफ़क़ अहमर और अबयज़ का एतबार होता है। यानी सूरज जब गुरूब होता है तो मगरिब का वक्त कब तक?
तो इस सिलसिले में ज़रा इख्तिलाफ है। इमाम साहब यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह का कहना तो ये है कि इस मगरिब का वक्त ख़त्म होता है शफ़क़ अबियज़ पर, यानी आसमान के अंदर जब सूरज गुरूब हो तो सूरज के गुरूब हो जाने के बाद जो सुर्खी होती है वो सुर्खी भी अगर ख़त्म हो जावे तो फिर एक हल्की सी सफ़ेदी आती है, वो जब ख़त्म हो तो मगरिब का वक्त ख़त्म, ईशा का वक्त शुरू। लेकिन साहिबैन यानी इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद का कहना ये है कि आसमान पर जब सूरज गुरूब हो तो उस सूरज के गुरूब हो जाने के बाद सुर्खी जो आती है उसके ख़त्म हो जाने से मगरिब का वक्त ख़त्म होता है। फतवा भी साहिबैन ही के कौल पर है कि शफ़क़ अहमर के ख़त्म हो जाने के बाद मगरिब का वक्त ख़त्म और ईशा का वक्त शुरू। खैर अल्लाह तबारक व तआला का इस कसम को खाने का मकसद व मंशा ये है कि अल्लाह कहना चाहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ उस दिन के मरहले की जो ख़त्म होने की तैयारी पर हो, जिसके बाद रात आती हो। फिर उस रात की भी कसम खाता हूँ जो अपने अंदर तमाम चीज़ों को समेट ले। किन किन चीज़ों को रात समेटेगी? दरख्तों को, इंसानों को, हैवानों को। तुम देखोगे तो अल्लामा उस्मानी रहिमहुल्लाह का कहना है कि जानवर पूरे दिन घूमते रहते, परिंदे भी अपने घोंसलों को छोड़कर सुबह के वक्त निकल जाएंगे, लेकिन रात का वक्त आएगा तो सब एक जगह पर सिमट जाएंगे, अपने घोंसले के अंदर आ जाएंगे, जानवर वापस अपने ठिकाने के अंदर आ जाएंगे। इंसानों का भी मामला ऐसा ही है कि इंसान लोग भी पूरा दिन घूमते रहते हैं, अपने कामों के अंदर लगते हैं, लेकिन फिर रात का वक्त होता है तो सब घर के अंदर जमा हो जाते हैं आराम करने के लिए। हाँ, ये तो आम इंसानों की बात है, शुरुती लोगों की बात नहीं, क्योंकि शुरुती लोगों की रात ही दिन का शुरू, न दिन ही रात का आगाज़। खैर, तो आम लोग जो होते हैं वो रात के वक्त दिन के अंदर आ जाते हैं, ये यानी घर के अंदर आ जाते हैं, तो रात तमाम लोगों को समेट लेती है। उसकी कसम अल्लाह खा रहे हैं। फिर अल्लाह कसम खाते हैं चाँद की जब वो पूरा भर जावे, इससे मुराद 14वीं रात का चाँद है। देखो चाँद के मरहले होते हैं, जब चाँद नज़र आता है महीने के शुरू में तो बिल्कुल बारीक होता है, लेकिन फिर जब 14 डेज़ उस पर गुजर जाते हैं, 14 रातें आ जाती है तो पूरा चाँद भर जाते हैं, फुल मून। अल्लाह उसी चाँद की कसम खा रहे हैं यहाँ पर। अब वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला कसम खाते हैं तो किसी बात को पुख्ता करने के लिए कसम खाई जाती है। कोई बड़ा आदमी तुम्हारे सामने कसम खावे तो तुम उसकी बात सुनोगे। अल्लाह यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 चीज़ों की कसम खा रहे हैं। पहली कसम तो शफ़क़ की, दूसरी कसम रात की, तीसरी कसम उन चीज़ों की जिसको रात समेट ले, और चौथे नंबर पर उन चीज़ों की कसम खाई जा रही है, यानी चाँद की कसम खाई जा रही है जब वो पूरा भर जावे। तो इस वजह से, क्योंकि ए इंसान तू सुन, जवाब कसम के अंदर अल्लाह क्या कहना चाहते हैं कि तुझे भी एक मरहले से दूसरे मरहले की तरफ चढ़ कर जाना है, ज़रूर भी ज़रूर। यानी कोई आदमी ऐसा नहीं जो एक हालत पर रहता हो। बच्चा है तो कभी बड़ा होगा वो, जवान होगा, जवान है तो कभी बुरा होगा वो, बुरा आदमी है तो फिर उसे मौत आएगी तो फिर वापस ज़िंदा होगा ने अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पेश ही देगा, मुख्तलिफ़ हालतों से गुज़र कर। अल्लाह ये कहना चाहते हैं कि आदमी की ज़िंदगी कभी भी एक लेवल पर चलती ही नहीं। आज तुम बीमार हो तो कल अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। आज अगर तुम शिफा याब हो तो कल हो सकता है कि अल्लाह तुम्हारे अंदर बीमारी पैदा कर दे। आज तुम अमीर हो तो कल गरीब हो सकते हो, आज गरीब हो तो कल अमीर हो सकते हो। तो मतलब ये कि आदमी जो ज़िंदगी दुनिया के अंदर गुजारता है उसके मुख्तलिफ मरहले होते हैं। अल्लाह कसम खाकर यही कहना चाहते हैं, कसम खाई तो दिन के जाने की, रात के आने की, कि देखो दिन जैसी चीज़, रात जैसी चीज़, क्या कहना इनका, जब इनके अंदर तब्दीली पैदा होती है। चाँद को देखो, ये भी जब 14 रातों के अंदर अपने अंदर तब्दीली पैदा करता है तो ये 6 फुट के इंसान, क्या तू ये समझता है कि तेरे अंदर तब्दीली पैदा नहीं होगी? ज़रूर होगी। इसलिए अकर कर मत चल, अल्लाह तबारक व तआला के सामने तकब्बुर मत कर। क़यामत का इस्तिहज़ार तेरे अंदर बिल्कुल होना ही चाहिए। जब तमाम चीज़ों के अंदर तब्दीलियाँ आती है, मैं कसम खाता हूँ, तो तेरे अंदर तब्दीलियाँ क्यों नहीं आएंगी? लेकिन जवान आदमी समझता है कि हमेशा उसकी जवानी रहने वाली है। वो तो ये समझता है कि हमेशा उसकी ताकत ही होगी। एक ज़माना ऐसा आएगा
कि तुझे भी उन लोगों की ज़रूरत होगी जो तेरी खिदमत करें, तुझे भी लोगों की ज़रूरत होगी। एक ज़माना ऐसा आएगा, इसलिए अकर मत कर, क़यामत को दिल के अंदर जमा और उसके मुताबिक अच्छे आमाल कर और बुरे कामों से अपने आप की हिफाजत कर। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि इन लोगों को क्या हो गया, ईमान नहीं लाते। यानी इतना समझाता हूँ, एक कसम नहीं, दो कसम नहीं, दुनिया का कोई एक आदमी कसम खा ले और वो समझदार आदमी हो, उसका बाकायदा महल्ले के अंदर इज्जत हो, तो लोग इसकी बात मानते हैं। लेकिन मैं खुदा होकर एक कसम नहीं, दो कसम नहीं, तीन नहीं, चार चार कसमें खाकर जो बात समझाता हूँ, फिर भी समझते नहीं, तो क्या हो गया इन लोगों को, ईमान नहीं लाते। और जब इनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती है तो एक तो सजदा भी नहीं करते और उसके सामने झुकते भी नहीं। एक होता है वो सजदा जो हम लोग नमाज के अंदर करते हैं, ये कुरान की जो सजदे की आयतें हैं उनमें से एक सजदे की आयत है। इसके मुतालिक मसला ये है कि अरबी के अंदर जब इन आयतों की तिलावत की जाए तो वाजिब होता है पढ़ने वाले पर और सुनने वाले पर कि वो सजदा करें। लिहाजा तफसीर जब ख़त्म हो तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि सजदा भी कर ले, क्योंकि तुम लोगों ने आयतें सजदे की तिलावत सुनी और मैंने पढ़ी, तो मुझ पर वाजिब, तुम पर भी वाजिब। तो अल्लाह यही कहते हैं कि जब कुरान इनके सामने पढ़ा जाता है तो हक़ तो ये था कि वो कुरान की बातों को सुनते, इस पर अमल करते, लेकिन न इनका इस पर अमल, न इनका इसके सामने सजदा रेज होना। तो क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो लोग कुफ्र के अंदर लगे हुए हैं ना, इनका काम ही झुटलाना है। न अल्लाह के वजूद को मानते हैं ये, और न ये लोग क़यामत के दिन को मानेंगे। इसलिए कि जाहिर सी बात है, क़यामत के दिन को कौन मानेगा? जो अल्लाह तबारक व तआला के वजूद को मानता हो, जो अल्लाह के वजूद ही को तस्लीम न करता हो, वो क़यामत के दिन को भी मानेगा नहीं। हालांकि अकली दलाइल मौजूद है अल्लाह तबारक व तआला के मौजूद होने पर। अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने बाकायदा अइम्मा अरबआ का कौल नकल किया है इस बात को साबित करने में कि अल्लाह है, मौजूद है। इमाम अहमद इब्न हम्बल से किसी ने पूछा कि क्या खुदा मौजूद है या नहीं, दलील दो। तो उन्होंने कहा हाँ दलील देता हूँ। 12 अंडे मेरे पास लिया, 12 अंडे मेरे पास लिया, उसमें से 6 अंडे मुर्गी के और 6 अंडे बतख के, डक के। उनके पास थी ही मुर्गी, तो वो 12 अंडे लेकर आया और इमाम अहमद इब्न हम्बल ने उन अंडों पर एक मुर्गी को बिठाया। अब उसमें से 6 अंडे तो मुर्गी के थे, बाकी के जो 6 अंडे थे वो बतख के थे। मुर्गी जब बैठी कुछ अरसे तक, जब ये सिलसिला रहा तो उन अंडों में से बच्चे निकले। मुर्गी तमाम बच्चों को लेकर समंदर के किनारे पर जाती है। होता यह है कि मुर्गी पानी को छूती नहीं, पानी के अंदर जाती नहीं। जो मुर्गी के 6 बच्चे हैं वो पानी के अंदर जाते नहीं, लेकिन बतख चले जाते हैं। किस तरह ये हुआ? हालांकि उन 12 अंडों की पैदाइश जब हुई तो सब के सब यही समझते थे कि वो मुर्गी उनकी माँ है, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये ख़ास सलीका सिखाया कि जो बतख थे अल्लाह ने उनके दिल के अंदर ये बात डाली कि तुम पानी में जाओगे तो पानी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और मुर्गी के बच्चों के दिल के अंदर ये बात डाली कि अगर ये पानी के अंदर न जावे तो यही उनके लिए बेहतर है, वरना जाएंगे तो डूब जाएंगे। उनके अंदर वो सलाहियत नहीं जो बतख के अंदर सलाहियत है। अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खलक़हु सुम्मा हदा, वही है तो जिसने तमाम चीज़ों को पैदा भी किया, ने रहने का सलीका भी बताया, पैदा करके छोड़ नहीं दिया। तो जब तमाम चीज़ें यकायक पैदा हो जाती तो इस तरह तमीज़ करने का सिलसिला किसी जानवर के अंदर होता, लेकिन है। इमाम शाफ़ी से किसी ने पूछा कि खुदा की दलील है तो बताओ, तो उन्होंने कहा कि एक शहतूत के पत्ते में मुझे खुदा नज़र आता है। कहा किस तरह शहतूत के पत्ते से तुम खुदा की पहचान कर लेते हो? तो उन्होंने कहा कि देखो, शहतूत का पत्ता होता है, लेकिन शहद की मक्खी जब उससे खाती है तो निकालती है शहद, बकरी खाती है तो निकालती है दूध, रेशमी कीड़ा उसको खाता है तो रेशम निकालता है, और कोई दूसरा जानवर खाता है तो उससे मेंगनियाँ निकलते हैं। खैर एक ही पत्ता, इसको शहद की मक्खी खाती है तो निकालती है शहद, हिरन खाता है तो निकालता है मुश्क, रेशमी कीड़ा खाता है तो निकालता है रेशम, बकरी खाती है तो निकालती है दूध, इंसान खाता है या कोई दूसरी चीज़, कोई दूसरा जानवर खाता है तो निकालता है मेंगनियाँ।
तो किस तरह होता है ये सब? एक ही चीज़ खाने से अलग अलग असरात मुरत्तब होते हैं। ये खुदा के पैदा करने के अलावा हो ही नहीं सकता। इमाम मालिक से किसी ने पूछा कि आप बताओ खुदा है या नहीं, कोई दलील दो मुझे इस पर। तो इमाम मालिक ने कहा कि मैं बात कर रहा हूँ, आवाज़ सुनाई देती है? तो हाँ सुनाई देती है, बिल्कुल। तुम्हारी आवाज़ मुझे भी सुनाई दी, इसलिए तो मैंने जवाब दिया। मेरा बोलना अलग, तेरा बोलना अलग, दरिंदों का बोलना अलग, चरिंदों का बोलना अलग, परिंदों का बोलना अलग, कीड़ों का बोलना अलग। ये किस तरह हो सकता है? यकायक जब एक ही दुनिया एक वजूद के अंदर आ जावे तो ट्रेन के एक डब्बे की तरह यकायक सब होने चाहिए ना, यकसानियत होनी चाहिए। लेकिन देखो चेहरों के अंदर फ़र्क, कोई मोटा तो कोई पतला, कोई ताकतवर कोई कमज़ोर, किसी के चेहरे पर दाढ़ी तो किसी के चेहरे पर दाढ़ी बचपन से उगती नहीं फितरतन। तो किस तरह होता है ये सब? अल्लाह के पैदा करने ही से तो होता है। आखिर में इमाम साहब, हमारे इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह को भी पूछा गया इसी खुदा के मौजूद होने के मुताल्लिक। तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मसला पूछ लिया तुमने, इसके लिए तो मुझे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि दरअसल एक मसला मेरे जहन के अंदर है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो ऐसा संगीन मसला तुमने पूछ लिया तो इसके लिए तो मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा, अरे कहाँ भागते हो, ऐसा संगीन मसला तुम्हारे जहन में जो है तो हमें भी बताओ। तो उन्होंने कहा, दरअसल एक आदमी मेरे पास आया, कहता था कि समंदर के किनारे पर मैं खड़ा हुआ, लकड़ियों को देखा मैंने, दरख्त को देखा मैंने, दरख्त को देखा और मेरे देखने ही के दौरान क्या हुआ कि उन दरख्त के जो लकड़े हैं ना अलग हुए, खटाखट इनकी कटाई शुरू हुई, बने तख्ते, बनी कश्ती, कश्ती खुद ब खुद आती है पानी में, मैं हवाओं से लहलहाता हुआ कश्ती के पास आता हूँ, ना खुदा के बगैर, एक नेविगेटर के बगैर कश्ती खुद ब खुद चल जाती है, समंदर के किनारे पर पहुँच जाती है और मैं उड़ता हुआ समंदर की कश्ती से निकलकर आ जाता हूँ किनारे पर। उनका बेवकूफ़ बनाता है हमें, कैसी कैसी बातें करता है, इतना बड़ा इमाम, तू हमारे साथ खुदा के मौजूद होने या न होने पर डिबेट करेगा क्या? तो उन्होंने कहा, डिबेट फिनिश, कब से तो डिबेट फिनिश हो गया। जब एक कश्ती खुद ब खुद बन नहीं सकती तो ये लहलहाता हुआ समंदर, ये बगैर सितून का आसमान, ये दरख्त, हरियालियाँ किसने बनाई? एक एराबी से किसी ने पूछा कि खुदा है? तो उन्होंने कहा, हाँ है ना। अलबारतु तदुल्लु अलल बईर व आसारुल अक़दाम यदुल्लु अलल मसीर वस्समाउ ज़ातु अबराज वल अर्दु ज़ातु फिजाज कैफ़ ला तदुल्लु अलल लतीफ़िल ख़बीर। देहाती ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि एक मेंगनी भी पता बताती है कि यहाँ पर एक ऊँट गुजरा है, बकरा ईद का मौसम है, तो मेंगनियाँ रास्ते के अंदर नज़र आएंगी तो तुम खुद ब खुद समझ जाओगे नहीं कि मेंगनियाँ है तो ज़रूर यहाँ बकरा भी हुआ होगा, तभी तो मेंगनियाँ आई। तो जब मेंगनियाँ बताती है ऊँट का पता, इसी तरह जब पैरों के निशानात जो ज़मीन पर पड़ते हैं वो भी पता बता देते हैं कि यहाँ पर कोई चलने वाला था, तो ये आसमान बुर्जों वाला, कितने अजीब अजीब सितारे इसके अंदर है, सैयारे तो देखो, ये ज़मीन, फूटने वाली ज़मीन, नहरों और चश्मे जो इससे जारी होती हैं, ये किस तरह पता ना बताएंगी उस खुदा का जो बड़ा लतीफ़ और ख़बीर है। तो दरअसल खुदा के मौजूद होने की तो दलीलें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये लोग जुटलाते हैं। हालांकि एक अक्लमंद और ईमान वाले के लिए तो क्या होना चाहिए कि वो बगैर दलील के खुदा को माने। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी का वाक़या तो तुम लोगों ने सुना होगा कि मौत के बिस्तर पर थे वो, तो थे बहुत माहिर आदमी, यानी अल्लाह ने उनको जो ज़हनी सलाहियत दी थी तो वो भी अपना एक मकाम कुल लोगों के सामने रखती थी, उसका एक अलग शान और उनकी एक अलग शान खुद उलमा के दरमियान थी। तो ये थे बड़े मजबूत आलिम। हुआ ये कि मौत का वक्त आया तो शैतान अल्लाह से जो करीब बंदे होते हैं ना उन पर हमला ज़्यादा करते हैं। तो उसने कहा कि ये फ़खरुद्दीन तू खुदा को मानता है? तो कहा क्यों नहीं मानता, ज़रूर मानता हूँ, दलील दे। तो वो थे बिल्कुल ज़हीन आदमी, तो दलीलें दी उन्होंने, एक नहीं। लेकिन शैतान था उनसे ज़्यादा ज़हीन, शैतान था ज़हनी एतबार से उनसे ज़्यादा ताकतवर। शैतान से बड़ा आलिम कौन कहते हैं ना। तो दलीलों का तोड़ 1 2 3 यहाँ तक 99 दलीलें दे दी मौत के वक्त, 99 दलीलों का तोड़ करके रख दिया। ये बेचारे रो रहे,
इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी के क्या होगा, पूरी ज़िंदगी इल्म के अंदर मैंने गुजारी, क्या मेरा खात्मा इस तरह होगा? ये अल्लाह बचा ले मुझे। उस वक्त उनके शेख पर जो वज़ू कर रहे थे, अल्लाह ने एक बात डाली दिल के अंदर, वहाँ पर ही मौजूद थे वो। उन्होंने जिस बर्तन से वज़ू किया था उस बर्तन को ज़ोर से मारा और कहा, ये फ़खरुद्दीन राज़ी दलीलों के अंदर खुदा को ढूंढता है। खुदा को मानना हो तो कह दे इस शैतान से कि बगैर दलील के खुदा को मान। मैं तो बगैर दलील के खुदा को मानता हूँ। तो होना तो तकाजा ये था, लेकिन अगर दलीलें भी तुम्हें चाहिए तो दलीलें भी है। लेकिन फिर भी अफसोस के काफिर लोग झुल्लाने के अंदर लगे हुए हैं। हालांकि अल्लाह बखूबी वाकिफ़ियत रखता है उन तमाम चीज़ों से जो ये लोग अपने दिलों के अंदर जमा किए हुए हैं। लिहाजा ए पैगंबर दे दो इनको खुशखबरी एक दर्दनाक अज़ाब की। तुम कहते हो खुशखबरी दी जाए तो फ़कत अच्छी चीज़ों की खुशखबरी दी जाती है ना, ये क्या मतलब कि खुशखबरी दे दो दर्दनाक अज़ाब की? दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी थोड़ी होती है, वो तो बुरी खबर होती है। तो क्यों अल्लाह यहाँ पर हुजूर से ये कह रहे हैं कि खुशखबरी दे दो इनको एक दर्दनाक अज़ाब की? दरअसल इनका मजाक बनाना मकसूद है। हाँ, जो मजाक बनाता है ना उसका भी मजाक बनाया जाता है। इन लोगों ने खुदा का मजाक बनाया तो अल्लाह ने भी इनका मजाक बनाया। अरब लोगों के अंदर एक कहावत है, जो लोग आपस में लड़ते रहते हैं ना, यानी मिलते हैं और लड़ते हैं, सलाम करने के बजाय भी लड़ते हैं, मुलाकात करेंगे न लड़ना शुरू, तो अरब लोग उनके बारे में कहते हैं तहिय्यतु बैनहुम ज़रबुन वजी। उनका आपस में सलाम करना ही सख्त तरीके से मारना पिटाई करना है। यानी होना तो ये चाहिए कि आदमी मिले तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कैसे हो भाई? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। लेकिन ये दो लड़ाकू लोग मिलते हैं तो लड़ाइयाँ शुरू। तो अरब लोग ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि तहिय्यतु बैनहुम ज़रबुन वजी, इनका आपस में सलाम करना ही सख्त तरीके से एक दूसरे को मारना हुआ। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह अरब लोग उन दोनों की मजाक करने के लिए कहते हैं ना कि सलाम करना चाहिए, लेकिन आपस में सलाम करने का तरीका ही इनका मारना है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि दर्दनाक अज़ाब से आदमी डरता है या खुशियाँ मनाता है? डरता है ना। लेकिन ये काफिर लोग अपनी नाअहलियत की वजह से और लियाकत के फुकदान की वजह से अल्लाह और उसके रसूल का मजाक बनाते थे। बल्कि जब दर्दनाक अज़ाब की खबर आती तो सामने से पूछते कि किस तरह आएगा, ज़रा बताओ ना। अभी ज़िंदगी में आएगा तो हमारे सामने एक नमूना मिल जावे तो हमारे लिए बेहतर होगा, इस तरीके के सवाल करते थे। तो खुद खुशियाँ मनाते थे दर्दनाक अज़ाब के आने की, तो अल्लाह खुद इनका मजाक बना रहे थे। मजाक बनाया ना हमारा। अब तुम देखो कि क्या होगा तुम्हारा आखिरत के दिन। ये पैगंबर दे दो इनको खुशखबरी एक दर्दनाक अज़ाब की। हाँ, वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए उनके लिए एक ऐसा अजर होगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इस सिलसिले में दो तफसीरें हैं कि ख़त्म न होने वाले अजर से क्या मुराद। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर ये है कि इससे मुराद ये कि उनके उजूर के अंदर कभी कमी नहीं आएगी। अल्लाह जब एक मरतबा जन्नत के अंदर कोई नेमत उन्हें देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस नेमत के अंदर किसी भी लिहाज से कमी नहीं करेगा। और हज़रत मुजाहिद का कहना ये कि इससे मुराद ये कि बेहिसाब देगा। तो ये दो अलग अलग कौले, दोनों कौलों को जमा कर लिया जावे, यानी अल्लाह इतनी कसीर मिकदार में देगा कि उसके अंदर से कमी नहीं होगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह सूरह इंशिकाक की तफसीर पूरी हुई। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते से सूरह बुरूज की तफसीर शुरू होगी। अल्लाह तबारक व तआला कहने को कबूल फ़रमाए, सुनने को कबूल फ़रमाए और अमल की तौफ़ीक़ दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।